हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आज आपको चिनाई सिखाने वाला हूँ। 4 इंच में दाढ़े वगैरह किस तरह से बनाते हैं। थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब आपको लग रहा होगा। देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 4 इंच की दीवार बना रहे हैं। ठीक है, जो नए मिस्त्री भाई होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कोना बनाने में। फिर उनको 2 से 3 जगह दाढ़ा निकालना होता है ना, वहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको प्रॉपर आपको डिटेल समझाऊंगा किस तरह अपना अल्टरनेट जॉइंट लेकर चलने, दाढ़ी किस तरह से बनाने, सोल कैसे लगाना, सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी आप ये देखो, इधर हमारी तरफ दाढ़े निकले हुए 4 इंच की दीवार आगे नहीं जाएगी, तो यहाँ पर दाढ़ा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पिलर आ गया, यहाँ पर हमने ग्रिप दी है। वो साइड हमारी दीवार है, यहाँ दाढ़ा निकाला, वो साइड हमारा प्लेन है। ठीक है, तो इस जगह पर नए मिस्त्री कंफ्यूज होते हैं, तो आपको डिटेल समझाऊंगा कैसे आपने क्या करना है। सबसे पहले आप कोना कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हमने दाढ़ा दिया हुआ है नीचे से, तो इसको कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखो। आप बताओ मिस्त्री साहब। यहाँ पर आप पहले मसाला डाल लेंगे आगे के लिए। क्यों? ताकि जो आप नक्का लगाते हैं ना पीछे के लिए, हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी ईंट नीचे की तरफ ढले ना, ढाल में ना हो, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए लगाते। बाद में इसको हम इस तरह से हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारे इस तरह से हट जाते हैं। ठीक है, फिर आपकी पूरी प्रॉपर ईंट इसके अंदर फंसेगी। कुछ लोग गलत करते हैं, पर वो लगा देते हैं पौने, तो वो गलत होता है। आपने पूरी ईंट लगानी है, नक्का लगाकर पूरी ईंट, इसमें आपकी आधी ईंट फंस जाएगी। ठीक है, तो आपके जॉइंट अल्टरनेट आएंगे। तो अल्टरनेट जॉइंट के लिए इसको करते हैं, यहाँ मसाला फैला लेंगे। अभी देखो यहाँ पर ईंट रखेंगे इस तरह से, और इसका जो फेस रहेगा ना, कुछ लोग यहाँ पर भी गलती क्या करते हैं मालूम ना, इस सिरे को उठा देते हैं नीचे की तरफ या दबा देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना। आपने पूरा दोनों फेस मिलाकर सीधे रखने, ताकि आगे वाली ईंट जब आपकी आए तो पूरी स्टक्कर से आए मिलकर। ठीक है, इसका आप ध्यान रखियो। अभी देखो ऊपर की ईंट रख रहे हैं हम। ये जो आपने मसाला फैलाना है दोस्तों, इसको आपने ढाल में नहीं फैलाना है। ठीक है, अगर आपकी शुरुआत है भी काम सीख रहे हैं ना आप, तब क्या कर सकते हैं, स्पीड लेवल लेकर उसको सीधा कर सकते हैं मसाले को। ठीक है, अगर आपको ऐसे फैलाने में दिक्कत आ रही है तो ईंट रख दो इसके ऊपर। ठीक है, आप चाहे तो बाहर से भी सोल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बाहर से सोल नहीं कर रहे, तो आप चाहे तो कर भी सकते हैं। और इसको आपने ऊपर टक्कर पर मिलाना है। ठीक है, डोर पर उंगली आपकी टच ना हो, इसका आप ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहनी चाहिए आपकी डोर। और जिस ईंट से भी आप सोल करेंगे, आपने उसमें गैप कितना रखना है दोस्तों, एक पेपर उसमें से क्रॉस हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, एक पेपर बराबर आपने गैप रखना है, यानी कि हवा बराबर हिलता रहे। ठीक है, 4 mm 5 mm इसके चक्कर में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। अभी देखो सोल हमारा हिल रहा है, बस इतना करना है, ये हमारा सोल हो गया। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये दोनों साइडें हमारी नीचे वाली ईंट से मिली होनी चाहिए। अगर आप सोल कर रहे हो ना, तो कुछ लोग सोल में तो कर लेते हैं ईंट को, ये सिरे बाहर आ रहे होते हैं, तो कसकीली चिनाई होती है। तो इन दोनों सिरों को मिलाना है, यहाँ सोल करना है। ये कंप्लीट हमारी ईंट हो गई है। इस पर धागा बांध देते हैं अभी। ठीक है गाइस, ये कोना हमारा बन गया। इसमें गैप कितना रखना है, जितना आपने सोल में रखा था। ठीक है, इतना आप सोल खोल कर रखेंगे, इतनी आपने धागे को खोल कर रखना है। इस पर ईंट रख देंगे हम। उस तरफ भी हमने इसी तरह धागे को बना लिया है। ठीक है भाई, यानी कोना हमने बांध दिया। अब देखो अल्टरनेट जॉइंट आपका आएंगे यहाँ से। ठीक है ना, 20 से आपके जोड़ कटेंगे, अभी लगा कर दिखाएंगे आपको। ये देखो गाइस, मसाला फैला लो। और मसाला जब आप फैलाएंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ, ये जो कोना रहेगा हमारी ईंट का ना, इसके लेवल से आपने सीधा मसाला फैलाना है, ताकि हर ईंट धागे में आए। कुछ लोग इसको मसाले को यहाँ से उठा देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो बार बार उनको ईंट को हटाना पड़ता है। ठीक है, इस लेवल से फैलाओ, आपकी हर ईंट धागे में आएगी। ये देखो गाइस, 4 से 5 ईंटों के बराबर आप मसाला फैला लो। कुछ लोग पूरी दीवार पर ही मसाले को फैला देते हैं, वो गलत है। ठीक है, शुरुआत में आपने ऐसे नहीं करना। जब आप प्रोफेशनल हो जाओ तो आपकी मर्जी है, कैसे भी करो। ये देखो उस तरह फेंट मार देंगे। ठीक है, फेंट मारने में कोई दिक्कत आए ना, तो आप क्या कर सकते हो, आधा इंच गेद देकर रख सकते हैं ईंटों में, फिर आप अलग से मसाले को भर सकते हैं बाद में। ठीक है, अब देखो ये सिरा हमारा धागे से उठ रहा है ना, इसको हल्का से दबा देंगे तो हमारा डोर में आ जाएगा, और नीचे वाला सिरा ईंट से मिला होना चाहिए। यही प्रोफेशनल मिस्त्री की पहचान होती है। जॉइंट इसके सारे अल्टरनेट होंगे, हाफ इंच मसाला होगा, पूरी चिनाई डोर में होगी। ये देखो मिस्त्री साहब बता रहे हैं आपको, सेम ऐसे ही करना है। देखो हर ईंट डोर में आ रही है। ठीक है, हर ईंट आपके धागे में आ रही है। जो ईंट उठ रही है हल्की सी एक दूसरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको दबा देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता। बस आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। काफ़ी सारे भाई बोलते हैं भाई आपकी वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ गलतियाँ हम करते हैं, तो यही गलती आप करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन पर आप काम करो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हमारी सीधी दीवार हो गई। ठीक है, अब पूरा इसको इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो ऐसा है ना कि हमारे जॉइंट अगर अल्टरनेट रहते हैं, तो हमारे जो दाढ़े रहते हैं वो भी अच्छे से निकल पाते हैं, वरना फिर हमारे दाढ़ों पर चाल नहीं कट पाती। जैसे यहाँ पर नक्का लगा हुआ है। ठीक है, ये क्यों लगा ये आपको बताऊँगा। यहाँ पर नक्के हम क्यों लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। पूरी ईंट आप यहाँ पर लगाओगे तो आपकी चाल ख़राब होगी। ठीक है, कैसे करना है वो समझना अभी आप। पहले यहाँ से देखते हैं। अभी देखो यहाँ से हम अलग चाल बना रहे हैं, वहाँ से हमारी अलग चाल थी, है पिलर आ गए ना, यहाँ से हमें अलग जोड़ बनाना है। तो यहाँ से इसको अल्टरनेट कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर हम अद्धा लगाएंगे। ठीक है, आधा आपने इस साइज़ का लगाना है, ताकि आपकी ईंट बीच में आए। यहाँ पर देखो जैसे ईंट है हमारी ना, तो दूसरी ईंट यहाँ पर आनी चाहिए इस साइड में, तो आपके जॉइंट अल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हुए लाएंगे। पूरा रद्दा में आगे तक यहाँ पर लगाना है, फिर आपको जोड़ बताऊंगा आपने किस तरह से काटने, दाढ़ा किस तरह से निकालना है। ठीक है, पहले इसको पूरा लगा लो आप यहाँ तक। अभी देखो गाइस किस तरह से हमें दाढ़ा बनाना है, ये मेन चीज़ है। अब आप समझो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 रास्ते रहते हैं। यहाँ पर या तो हम ईंट लगा दे पूरी, फिर हम इसकी चाल बनाए। तो चाल अब देखो कैसे बनेगी। यहाँ पर आपने ईंट को लगाना है 20 सेंटर से, ये देखो भाई। ठीक है,
जब भी आप दाढ़ा बनाओगे ना, उधर से लगाते हुए लाओगे आप, तो यहाँ पर आपने बीच में ईंट अलग से लगानी है। अगर पूरी लाओगे चाल खराब हो जाएगी। देखो गाइस, अब ये मिस्त्री आपने पूरी ईंट लगाई यहाँ पर। अब यहाँ पर नक्का क्यों लगा रहे हैं मिस्त्री साहब हम? नक्का ऐसे लगा रहे हैं चाल काटने के लिए। चाल काटने के लिए, ठीक है। नक्का नहीं लगाओगे भाई, चाल बीच से नहीं कटेगी, ठीक है। बाद में मेरे से बोलते हो कि भाई हमारे जॉइंट अल्टरनेट नहीं आते, तो इसलिए नहीं आते, ठीक है। अल्टरनेट जॉइंट के लिए आपने यहाँ पर क्लोजर ब्रिक का यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। आगे भी लगाना होगा ना मिस्त्री साहब? नक्का आगे भी लगेगा। आगे भी लगाएंगे, आगे भी बताओ ज़रा। साइड का बताओ इधर क्यों लगेगा। अभी बताते हैं सभी के भाइयों के लिए। ये आ गया, ये दो गाइस, ठीक है। अब आपके जॉइंट अल्टरनेट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन आपको रहता है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हुए जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको आने नहीं वाली, ठीक है। जॉइंट आपके बन गए। इसी तरह से आप जितने भी आपको दाढ़े निकालने रहेंगे तो आपने यही चीज़ करनी है। बीच में ईंट लगाओ, नक्का लगाओ, फिर आप ईंट लगाओ, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी दीवार ऐसे ही लगा लो। पीछे जहाँ भी आपका दाढ़ा है दाढ़ा बना दो, दाढ़ा ना है इसको सीधा कर दो, ठीक है। कुछ भी पूछना रहे मेरे से कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी को नए वीडियो के साथ।